तो हाँ जी। ये एक 48 ईयर फीमेल का केस था। उनको लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर था। वो लेके आई तो बोले कि उनका इतना पेन था कि कोई टच करता था, अगर किसी ने गलती से शोल्डर को टच किया तो मतलब जैसे वो बोलती थी कि उनकी जान चली जाती थी, ऐसे इतना पेन था। एंड इस हाथ से कुछ लिफ्टिंग करना तो इम्पॉसिबल था। इवन शी वॉज अनेबल टू ड्रेस हर सेल्फ, कोम्ब हर हेयर। मतलब ये हाथ जो था उनका एकदम फ्रोजन और स्टिफ हो गया था। वो डॉक्टर के पास गए थे तो उनको वहां पे इंजेक्शन लेने के लिए बोला गया था और फिजियोथेरेपी भी एडवाइस किया गया था। इंजेक्शन उन्होंने नहीं लिया, बट फिजियोथेरेपी उन्होंने कराई, बट उनको कोई रिलीफ नहीं हुआ। देन वो जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो मैंने उनका हिस्ट्री लिया। और उस वक्त भी सर, ये भी पास्ट 3 ईयर का मतलब 2021 का केस है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही मैंने उनका किया। 4-5 सिटिंग को पेन में बहुत रिलीफ मिला, और 8-10 सिटिंग के बाद तो उन्होंने बंद ही कर दिया ट्रीटमेंट, क्योंकि शी वॉज फ्री ऑफ ऑल द पेन्स एंड सिम्टम्स। उसके बाद फिर उन्होंने और ट्रीटमेंट लिया नहीं। फिर मैंने उनका टेस्टिमोनियल लिया एंड इट वाज अ सिम्प्टोमेटिक पेन, सो कोई रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। तो उनका ट्रीटमेंट मैंने लिया। उनका भी आवेंड लिया था सर। एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था आ कोल्डनेस, आ ह्यूमिडिटी एंड आ विंड। एज आई थॉट इट वाज अ Sujuk diagnosis were yang wind type 2. Frozen shoulder may be due to excessive coldness energy. The patient seemed to have more coldness energy in the constitution, so I decided to work on coldness, humidity, and wind axis. In 6 key 1, I started with meridian. Then after 2 settings, I added chakras. In 4-5 sittings, her half of the problem was solved. और 8 सिटिंग के बाद she was completely fine. मेरे बाएं हाथ में बहुत दर्द था, फ्रोजन शोल्डर हो गया था। मेरा हाथ उठता नहीं था, मैं कपड़े नहीं खोल सकती थी, चोटी नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ को कोई टच करता था तो बहुत दर्द होता था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया पर आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला हड्डी में शायद आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। पर एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करती हूँ, वो सुजोग थेरेपी करती है। उनके पास आई, उन्होंने 4 या 5 क्लासेस दिए होंगे। उससे मेरे को बहुत आराम हुआ। मैं कपड़े पहनने में भी आराम हो गया, मैं चोटी भी अपने आप करने लग गई। अब तो मैं उस हाथ से वेट भी कुछ भी होल्ड कर सकती हूँ, सामान कैरी कर सकती हूँ। अब मेरे को यह एहसास नहीं होता है कि मेरे हाथ में दर्द है। मैंने अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि मैं काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। पर ये मेरे पर बहुत मेरे को आराम हुआ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर इसमें मुझे वही क्वेश्चन पूछना था कि जनरली फ्रोजन शोल्डर में वी टेक द मेरिडियन पासिंग, और यहाँ पर वो कोई भी मेरिडियन पास नहीं कर रही है, मतलब आविन को छोड़ के। एक्चुअली क्या था उस समय, मैं मेरिडियन मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना, तो सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करती थी। मेरिडियन का पाथवे मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता था। मैं सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट करती थी। फ्रोजन शोल्डर है, कोल्डनेस है, स्टमक का इश्यू मतलब गट इन्फ्लेमेशन है तो हीट है। मैं इस हिसाब से करती थी। वही कॉन्शियसनेस मैं अभी भी, मेरा भी वही डेवलप है। मैं मेरिडियन के पाथवे पे ज्यादा फोकस नहीं करती। कभी कभी इट क्या मे होता बी है सम ना, माइनर जीबी पॉइंट। फ्रोजन शोल्डर में कभी कभी जीबी से भी करेक्ट हो जाता है प्रॉब्लम। और कोल्डनेस एनर्जी टाइप 2 है तो पेन अगर है, एनर्जी वहां से रिमूव होने से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बाद के लिए नहीं होता तो फिर हम लोग मेरिडियन में आके ब्रांच करते हैं। सर आप जनरली क्या करते हैं सर फ्रोजन में? सेम कॉन्स्टिट्यूशन ही लेता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरा ध्यान एनर्जी एंड मेरिडियन पे भी रहता है। मैं मेरिडियन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, और स्पिरिचुअल पॉइंट के थ्रू मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मेरिडियन इन्वॉल्व है। एंड और पेशेंट अगर बता नहीं पा रहे हैं तो एंड उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाँ वही, जैसे हमारा भी वही कॉन्सेप्ट है राइट, कि राइट। एसआई एलआई बट इनका इनका लकी होंगे कि जीबी मेरिडियन ही इन्वॉल्व होगा, एंड इसलिए उनको रिजल्ट आ गया। रिजल्ट नहीं आने से फिर आदमी सोचता है कि क्या करना है, नहीं करना है। सो मे बी शी वाज लकी कि उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट ही सही था, और उस टाइम नया नया सीखे थे। एक्चुअली सर वही बात है कि उस समय मैं ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं, बस
कॉन्स्टिट्यूशन निकाला एंड जो आया उस पे काम किया। हाँ ठीक है, नो इशू नो इशू। तो अनीता जी ने करस्पॉन्डेंस नहीं यूज किया क्या बाद में पेशेंट को भेजते नहीं थे नहीं, ये जो भी पेशेंट आते थे ना ये घर पे आते थे, सो मैं उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट देती थी एंड फिर उनको रिलीज कर देती थी, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं देती थी। हाँ। और इसके पहले वाले केस पे उसमें भी उसमें भी करस्पॉन्डेंस नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, उसमें सिर्फ उनको मैं बोल देती थी लीवर पे ग्रीन कलर करिए, लीवर पे ग्रीन कलर करिए, दैट्स ऑल। मैं नहीं करती थी। तो आप मोक्षा भी यूज नहीं करते घर पे? नथिंग, नेवर। जी नहीं। मोक्षा, विटामिन डी, ये सब तो अभी मैंने सीखा, ये 21-22 के केसेस हैं। उस वक्त तक मुझे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही मैं करती थी। सो नथिंग, नो एडवाइस। हाँ, मैं उनको बस गट वाले में मैंने उनको बोला था मैदा, शुगर, मिल्क, ये तो हम लोगों को सर ने शुरू से बता दिया था, तो ये सब हमने बता दिया था कि ये सब आप कट कर दीजिए अपने डाइट से। फ्रोजन शोल्डर के केस में तो मोक्सा नहीं यूज करना चाहिए ना, इन्फ्लेमेशन है तो। नहीं, कोई जरूरी नहीं, देखना पड़ता है। अगर किसी के केस में एडिशन में मोक्सा अच्छा काम करता है। किस और कोई क्वेश्चंस? सर एक बार फ्रोजन शोल्डर को आप क्लियर करिए ना, क्योंकि ये मसल्स स्टिफ हो जाते हैं या फिर उनके लिगामेंट पे प्रॉब्लम होती है। नहीं, इनका एडेसिव कैप्सुलाइटिस के डिजीज में एक्चुअली पेनफुल शोल्डर बहुत बड़ा एक टर्म है। किसी किसी सबको फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, किसी को सिंपल पेन है तो वो फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर मीन्स आपका आपका रेंज ऑफ मूवमेंट, अनसुपरमेंट। हाँ रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गया है, तो उसमें कैप्सूल जो जॉइंट के ऊपर जो कैप्सूल होता है उसमें एडेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडेसिव कैप्सुलाइटिस। सो इट इज प्योर केस ऑफ ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो उसे हमें रिलीज करना होता है, फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए वो रेंज ऑफ मोशन डिस्टर्ब हो जाता है। वो जॉइंट में जाके सीधे डाइनेस कोल्डनेस में सेट कर सकते हैं। कर सकते हैं तो सर बहुत बोन्स एडवांस केसेस में। जैसे मैंने जो केस कभी मैं प्रेजेंट करूंगा, एक जो टेस्टिमोनियल आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रोजन शोल्डर का उनका ऑपरेशन करा के भी आ गए थे, वो भी ठीक नहीं हुए थे। जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से उनको रिजल्ट आया था। और मैं चेक करूंगा, से ट्रायोजन भी शायद यूज किया होगा मैंने बाद में, बट रिजल्ट स्टार्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया था। ठीक है, सो ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन सही है, एक्सिस सही है, तो बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, रिजल्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बाद में हम लोग ट्रायोजन ऐड करते हैं, बट इससे रिजल्ट हो गया सर हो जाता बहुत पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन, है। मुझे यस अभी भी समझ में आता है। एक दो सिटिंग में लोग बोलते हैं कि यस, राइट बट वो राइट होना चाहिए। होना बस चाहिए सर। बस टफ आप ठीक होता है। है टू फाइंड द राइट कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक फ्रोजन शोल्डर का भी रिसेंटली, वो फ्रोजन शोल्डर नहीं था केस, बट उस बंदे का हाथ मूव नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सम, ऐसे ही उसने ट्रेन में ट्रेवल करते समय कुछ तो बैक हो गया था। एंड देन उसके बाद वो ठीक भी हो गया था, वापस जिम करते वक्त वापस दर्द हो रहा था। तो मैंने उसका जैसे आप बोल रहे थे स्पिरिचुअल पॉइंट पे चेक किया, तो उसका पेरिकार्डियम मतलब ब्रेन मेरिडियन बार बार आ रहा था। एंड देन उसको मैंने जब टेस्ट किया मैग्नेट लगा के, तो सिडेट करने से वो ठीक लगता था उसको। बट देन उसके बाद मैंने यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, उसका हॉटनेस एक्सेसिव आया। और फिर जब मैंने हॉटनेस सिडेट करके किया, एक एक ही सिटिंग में उसको आराम आया है सर, मतलब। यस यस तो इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रोजन, मतलब पहले तो वो उसने भी टर्म ही यूज नहीं किया था, बट या देयर वाज अ लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट। यस यस यस। बहुत सारे केसेस में मैं देख रहा हूँ जो फ्रोजन शोल्डर केसेस हैं उनमें हॉटनेस प्लस आ रहा है, ये मैंने देखा। 3-4 केसेस मैंने देखे। सर फिर भी अपन जजमेंट नहीं ले सकते, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इतने सारे, अभी तो बहुत सारे लोगों को 45-50 के बाद फ्रोजन बिल्कुल शोल्डर तो बिल्कुल, ये ऐसे कॉमन हो गया। फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं। एनर्जी हमें डिसाइड करना हो, डायग्नोज करना हो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद। तो डायबिटीज के सुपरापैरेटल केसेस बदल टेयर में क्या रहता है सर? हाँ जी, आवाज ब्रेक हो गई, फिर से पूछिएगा।
सुप्रास्पाइनेटस मसल में टेयर रहता है ना शोल्डर पे। हाँ हाँ हाँ, वो टेयर मसल्स में टेयर है तो फिर वो हमें मसल्स में भी जाके काम करना पड़ता है, वो फिर एमआरआई में क्लियर होता है। ओके सर। सर डायबिटीज के केसेस में कॉमन है ना फ्रोजन शोल्डर? हाँ, डायबिटीज के केसेस में कॉमन है, बिकॉज उसमें ब्लड का पीएच चेंज हो जाता है, फिर वो कैल्शियम डिपॉजिट्स होने लगते हैं और उनको एडेसिव कैप्सुलाइटिस बहुत कॉमन हो जाता है। सर मैं कुछ बोल सकती हाँ जी। हूँ? सर 2 weeks बैक एक हमें डिस्कशन हुआ था, तभी अनीता जी ने बोले थे जो कोल्डनेस ड्राइनेस ह्यूमिडिटी जो चेंज के लिए इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देने के लिए बोले थे। तो उसी वजह से एक पेशेंट आई थी, उसका मैं यूरिन ले रही थी, पर इंडिविजुअल देने का टोटली क्योर। एंड अभी भी और एक पेशेंट है, उसको वही इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देने के बाद इट्स इम्प्रूव लाइक एनीथिंग। एंड दैट लेडी लास्ट टाइम वो पूरा मतलब उसका जो चाल था पूरा उल्टा मतलब डिफरेंटली चल रही थी, और उसकी हाँ लेफ्ट हैंड उठा नहीं पाती थी। नाउ शी इज एबल टू टोटली शी इज फाइन नाउ because of guidance of, and thank you so much Gantaj. Wonderful. And she is a student, she has just completed 61 itself only, and now she is going to join 62 and she is giving wonderful result only with the constitution treatment of 60. Wonderful, very good. Yes sir, thank you sir. So you can also make a PPT and present in the next month, and I think we can do this kind of thing every week, but we'll keep it for once in a month only. Sure, sir. And another, sir, sorry to tell, only with 6 I was telling about 75 years old auntie was here. For last 15 years, she has been taking medicine for a mental issue, like she was little depressed. But after giving the constitution, she is totally cured with food habits, little bit food habits, om chanting, and with unit treatments, she became totally cured, sir. She is not taking, last 2 months, she has been not taking any medicine. So you start taking the testimonial also. Yes, sir. So I hope you people are enjoying. अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, कुछ सीखने को मिला, मोटिवेटिंग। Super. अनीता जी के केस से सीखने को मिला कि जैसे अभी मेरे पास अभी केस जो सम्मान ने पूछा था कि वो काफी साल से प्रॉब्लम सफर कर रही है, डॉक्टर तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं बहुत सारी जगह पे अल्सर्स हैं, सो कैन डू दिस। मैं सोचती हूँ हमेशा गट के लिए मैं ह्यूमिडिटी लेती हूँ। ये एक दूसरे से सीखने को मिलेगा ना, आपके केस से भी लोगों को सीखने को मिला। तो आपकी आवाज कट रही है। नहीं, इसी से एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, आपके केस से भी लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है सर। सब थैंक यू आपको ही है सर, आप ये शुरू किए, हम लोग को इतना इंस्पायर और मोटिवेट कर रहे सर। तो जो को आगे बढ़ाना है थेरेपिस्ट सर, जो थेरेपिस्ट नहीं कर रहे थे 60 और सब सीधा प्रायोजन से शुरू करते सर, उनके लिए बहुत मोटिवेशन है ये कि 60 से कितना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं सर। यस यस। सर अब मुझे लगता है कि बिना 60 के होगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ लोग कैसे प्रायोरिटी में कैसे रिजल्ट लाते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता है। नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। अगर मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर लेके पेशेंट आए हैं, डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ एनर्जी इम्बैलेंस होती है, देयर वी नीड टू हार्मोनाइज द एनर्जी एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैलेंस द हार्मोनाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, मैंने पहले भी वो भी करती थी और अब जो कर रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है डिफरेंस। यस यस, जो आप बोल रहे हो, यस, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो डे 1 से फर्क पड़ता है, yes. और जब हम पहले प्रायोरिटी करते थे, हम 2 करते थे, तब हमको मुझे वो भी एक्सपीरियंस मालूम है। यस यस। तो वही मैं अभी तक नहीं समझ पाती हूँ कि मैं कैसे लोग बिना उसके कर पा रहे हैं। Now you can feel the difference in your practice. मैं आपको वही बात तो बोल रही हूँ सर, कितने टाइम्स की मैंने जब आपसे किया, और उस समय पहले भी 2 साल पहले मैं दीपक पांचाल से सीखी थी, और मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी वो रिजल्ट, और अब उसके बाद आपके पास जब मैंने 60 का कॉन्स्टिट्यूशन बना के रिजल्ट देख रही थी, वो जैसे सर्वाइकल जो पेन आते थे वो 2-3 सीटिंग में कम हो जाता था। उस टाइम और इस टाइम के डिफरेंस को मैं समझ रही, इसलिए तो मैं आज तक नहीं समझ पाने कि वो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उन लोग को कैसे मनीषा रिजल्ट? जी, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। एक्चुअली ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए एक्चुअली कि क्या है पहले ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू करें तो अच्छा है। नहीं नहीं, क्या है ना, वो जब तक वो टेस्ट नहीं आता है ना, तब तक यू कैन नॉट फील द डिफरेंस। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने जो जैसे बोला ना सर, अभी मैंने ये ऑटोमन वाले जो जिसको वायरल इन्फेक्शन, सिंपल सर कॉन्स्टिट्यूशन में सिरेट कोल्डनेस 25 इंच ड्राइनेस आर्नेस 25 आर इम्यूनिटी, ये करते के साथ नेक्स्ट डे वो बोलता है कि मेरा पूरा पेन खत्म है। और सुजोग ट्रीटमेंट, सिक्सी ट्रीटमेंट इज वेरी सेंसिटिव। हम लोग जब क्लिनिक में, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा, मैं जब मैं क्लिनिक में शेयर करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता टू मेक पीपीटी एंड ऑल, मेरी टीम विल मे बी प्रेजेंट इट इन ए प्रॉपर वे। मतलब आप समझिए यूनिट से इंडिविजुअल किए टोटल चेंज, मतलब पेशेंट बैक टू स्क्वायर, मतलब पुराने कंडीशन पर, सिंगल ट्रीटमेंट फिर नेक्स्ट चेंज करो। मतलब इट इज सो सेंसिटिव कि आप चेंज कर रहे हैं निडल तो पेशेंट को फील होता है। सो दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। जैसे सर परसों ही मेरे पास एक केस आया था और वो काफी साल से, मतलब आज 15 साल हो गए पॉजिटिव है, तो हर 2-3 साल में उनको ऑटोइम्यून का अटैक्स आता है। ही इज आल्सो सफरिंग विद यूवाइटिस आल्सो। तो पहले जब वो मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस करती थी उससे मैंने ठीक किया, फिर उसके बाद फिर वो बीच में उनका लिंक मेरे से छोड़ दिया उन्होंने, उनको विश्वास कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो एलोपैथिक 2 साल लिए सर जिसके लिए ठीक होने के लिए स्टीरॉइड्स। फिर वापस 2 साल के बाद ऐसे ही उनकी वाइफ हमेशा बोलती थी कि मनीषा जी के पास चलो, मनीषा भाभी के पास चलो। फिर आए ना, जब उन्होंने मेरा एडवांस ट्रीटमेंट देखा सर, विद इन 3-4 सिटिंग्स में ही गॉट गुड रिजल्ट इन हर ऑल पेन्स। अब सडनली आज फिर 2-3 दिन पहले वापस वो बोले मुझे यूवाइटिस का अटैक वापस आया है, और 1 महीना हो गया सफर करते हुए, और फिर वापस जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गए। मैंने सिंपल सर यूनिक ट्रीटमेंट किया, और रहने उसके शाम में, रात में, इवनिंग में बोला कि कैसा है, तो बोले मुझे काफी ठीक है। नेक्स्ट डे वो बोले मुझे बेटर है। और हमने बोला सिंपल, आप वो विटामिन डी को, मैंने हमेशा मतलब तुमको बोल रहे हैं तो सुन क्यों नहीं रहे, विटामिन डी यू हैव टू टेक वीकली वंस। अगर तुम ऐसा लेते हो तो तुम्हारा वापस अटैक नहीं होगा, और टोटली गेहूं और दूध छोड़ दो, मैंने उसको वही बात दी। फिर हमें गाइड करना है लोगों को, समझाना है लोगों को। और उनको हर 2-3 साल में ये अटैक्स आ रहे हो, मेरे सामने मेरे रिलेटिव है ना, तो मुझे दिख रहा। तो फिर मैंने बोला सीरियसली यू हैव टू अवॉइड दिस फूड्स एंड विटामिन डी को स्पेशली यू हैव टू टेक। वो ठीक हो जाएगा। आपको 3 महीने में आपको अपने को चेक कराना है कि रेंज में है कि नहीं, आप टू टेक। यस यस। और मेरे भतीजे को भी सर वो ये आपसे मैंने पूछा था ना सर, इतना छोटा सा बच्चा 7 साल का, 4 साल से वो अस्थमा से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कोई किसी ने भी उसका विटामिन डी चेक नहीं किया। तो मैंने जाते ही वहां बॉम्बे में सबसे पहले उसका विटामिन डी चेक कराया, बहुत कम था। मैंने उसको दिलवाया, मतलब कि तुम लोग दो ऐसे, और रोज के डोज बताए। अब तो काफी बेटर है, मतलब वो बोले कि दीदी आपके जाने के बाद 3 सेशन के बाद अब वो जो बीजिंग होती थी, एक कुछ भी बाहर का ठंडा खा लिया और उसको फिर अस्थमा अटैक्स रात भर मिनट देते थे। आज 4-5 महीने हो गए सर, मैं जनवरी को विजिट की थी, मई में बीच में सिर्फ एक बार 1 दिन के लिए आया था, उसके बाद नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। सो आप कंबाइन कर रहे हैं डाइट का नॉलेज, विटामिन डी का नॉलेज, सुजोग का नॉलेज, वेरी गुड। लिपोसी भी मैं इस टाइप के पेशेंट को बहुत, या मैं देख रहा हूँ लिपोसी भी आप दे रहे हैं, यस गुड। इस टाइप के इम्यून रिलेटेड डिजीज में तो मैं पहले दे देती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मनीषा जी कुछ भी नहीं छोड़ती, जितना भी सीखा है एकदम उनके यस, प्रैक्टिस में सब कुछ यूज मतलब होता है। मैं लिपोसी उतना यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ कि हमें भी यूज करना होगा। ठीक है। इवन सुनो श्रद्धा, मैं जो तुमसे मैंने बोला ना कि जो हम लोग सोलर प्लेक्सस ठीक करना सीखे थे, जो मैंने बुक से सीखी ना, मैं उसको भी नहीं छोड़ती। जितने भी जिसको भी बोलते हैं ना कि मेरा पेट दुख रहा, मैं पहले उसका सोलर प्लेक्सस चेक करती हूँ, ठीक करती हूँ, आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जो ये बबीता बुरा के हस्बैंड आए थे, वो काफी घूम के आए थे। मैंने बोला तुमने इतना खर्चा किया वहां पर एशियन में, पहले ही आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। उनका सोलर प्लेक्सस ठीक किया और फिर बोले मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको सबसे पहले हम सोलर प्लेक्सस ठीक कर देते हैं, तो वो 2 दिन मतलब नेक्स्ट डे बोलते कि आई गॉट गुड। उसको हम लोग उतना, हम लोग को वो भी ऐड करना होगा अपने क्लिनिक में। बहुत अच्छा।
हाँ सर, वो बहुत जरूरी है, उससे तो काफी प्रॉब्लम्स आधी, मतलब ऐसे ही दिन के 1-2 पेशेंट होते हैं जो बच्चे लोग पेट दुख रहा बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस ठीक करते ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट किसी मीटिंग में आप सबको सोलर प्लेक्सस कैसे ठीक करना है सिखाइएगा। जरूर सर। सर चलिए, मनीषा और जी कोई? एकदम बहुत पैशनेटली अपना काम करते हैं, बहुत अच्छा, सीखने के लिए है, सीखना चाहिए। सीखने की चीज है सर। हाँ सही एकदम। मैं वही सोचती हूँ कि मैंने इतने साल जो मेहनत की ना पढ़ पढ़ के, अब जो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना सर, सब चीज काम आ रही है। यस यस। जो मैंने सालों से जो सिर्फ पढ़ाई की, मतलब मैं, मेरा मतलब एक था कि सर जुनून है, पढ़ना तो मेरा इतना शौक है कि आज भी नहीं छोड़ती हूँ, पर जो मैंने सालों से इतना आयुर्वेदा पढ़ा, बाहर से कुछ पढ़ाई नहीं की सर, बट वही है कि जो मुझे अभी छोटी छोटी चीजें वो सारी अब मेरे प्रैक्टिस में बहुत काम आ रही, क्योंकि अब मेरे पास पेशेंट हैं। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अब अच्छा। अब बहुत पेशेंट रहते हैं तो वो नॉलेज अब काम आ जाता है। यस यस। कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं आता, वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, भगवान ने आपको क्यों सिखाया। हाँ सर। सर मैंने क्लिनिक में सुनीता नरूला जी का ठीक किया 2 सिटिंग में, सोलर प्लेक्सस मनीषा ने जो सिखाया उसी पे ही नहीं बहुत अच्छा। सेम ठीक करके फिर डॉन किया था उनका। हम लोग भी आ रहे बबीता जी सीखने। हाँ हाँ, मुझे मनीषा ने सिखाया है तो मैं सिखा सकती हूँ आराम से। तो आप आ जाओ एक बार उधर अच्छा वाले ठीक एवरी है। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को वो चेक कर लेना पहले, मतलब 50% वही खत्म हो जाता है। ये डॉक्टर बोरा करके थे, वो भी एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस करते थे, उनकी बुक से हमने सीखा। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यही रोके। थैंक यू सर।